गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। फर्स्ट एंट्री देखो, अप्रैल 1 राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। तो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो इस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ रहा है। एक कैश अकाउंट पे अफेक्ट पड़ रहा है, एक हमारा पड़ रहा है फर्नीचर अकाउंट पे, एक गुड्स लिखो ना यहाँ पर। नहीं, गुड्स का तो कोई अकाउंट बनता ही नहीं है हमारी बुक्स में, तो कौन सा अकाउंट, परचेज लिख सकते हैं, या फिर स्टॉक अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करा है हमने, तो ये मतलब सामान हमारे बिजनेस में आया है ना, इसलिए यहाँ पर परचेज वर्ड का यूज किया है। और कौन से अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट पे। बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। हम प्रोप्राइटर की बुक्स में प्रोप्राइटर का अकाउंट ओपन नहीं करते, उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया है, कैपिटल अकाउंट ओपन किया है। अब बिजनेस में कैश भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है और स्टॉक भी आ रहा है, और तीनों की कैटेगरी हमें पता ही है क्या, ये एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है, बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्लियर हो गई आपको। तो लेट्स डू इट्स जर्नल एंट्री। डेट, सबसे पहले क्या लिखना है हमने, डेट क्या है इसकी, 2017 ईयर है, अप्रैल 1। कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है इसका, 1,50,000। तो डेबिट में कितना लिखोगे आप, 1,50,000। फिर और क्या आएगा डेबिट में, फर्नीचर अकाउंट, ये भी डेबिट। ये कितने से डेबिट हुआ हमारा, ये 10,000 से डेबिट हो गया, तो इसको अमाउंट लिखना है आपने 10,000। और यहाँ पर क्या आएगा, परचेज अकाउंट। इन सब से हमने बिजनेस की स्टार्ट किया है, और ये 60,000 डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आया, ये 2,20,000, 660। और यहाँ पर क्या नरेशन लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। आई होप ये एंट्री समझ आ गई आपको। नेक्स्ट एंट्री देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये कल मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, अब हमें पता ही है। और ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है, लिस्ट प्राइस पे। अब पहले हमने ये देखना है कि हमने कितने का सामान खरीदा, तो 40,000 क्या था, इसका लिस्ट प्राइस था। अब क्या करना है, हमने लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% ऑफ 40,000, वो कितना हो गया, 4,000। तो हमने परचेज कितने की 36,000 की। ये आप जो ये मैं करती हूँ, ये आप वर्किंग नोट में जो है करके दिखाया करो, तभी आपको पता चलेगा ये कैसे आया हमारे पास इतना अमाउंट। तो हमने एंट्री कितने अमाउंट से करनी है, सिर्फ 36,000 से। इस अमाउंट से हमें अब कोई मतलब नहीं है, तो मतलब आपने सामान कितने का परचेज किया, हमने 36,000 का परचेज किया। अब हमें कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, परचेज अकाउंट और विनोद अकाउंट। और हमें पता ही है एंट्री क्या होती है, जब भी हम सामान परचेज करते हैं तब हम किसको डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट को। और इसकी जर्नल एंट्री बनी अप्रैल 2 परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करोगे आप परचेज अकाउंट को, 36,000 से।
36,000 से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। 2 किससे परचेज किया है? विनोद। विनोद हमारा क्या है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कौन सी कैटेगरी में आता है? लायबिलिटी में। तो हमारे बिजनेस के ऊपर एक बोझ हो गया, क्योंकि अभी हमने सामान के पैसे तो दिए ही नहीं। जब भी ट्रांजैक्शन में नेम मेंशन है, अब कैश वर्ड तो था ही नहीं, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि हमने जो सामान परचेज किया है वो हमने क्रेडिट में परचेज किया है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखें, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1,000। अब हमने विनोद से सामान कितने का खरीदा? 1,000 का हमने सामान खरीदा था और वो हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। यही एंट्री है इसमें। अब जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक शॉप पे गए, आपने क्या लिया? सामान खरीदा। सामान उसका लिस्ट प्राइस था 490, 500 मान लेते हैं। 500 जो उसका लिस्ट प्राइस था। आप सामान खरीदने गए, 500 रुपए का सामान था। उसने ट्रेड डिस्काउंट 10% डिडक्ट करके दिया शॉपकीपर ने। कितना हुआ? 50। तो आपको सामान कितने का मिला? 450 का। 450 का आप सामान परचेज करके आए हो ना। तो जब सामान, ये जो 450 का सामान आपने खरीदा, इसमें डिफेक्ट निकल गया, तो अब आप क्या करने जाओगे? इसको रिटर्न करने जाओगे। जब एक सामान में डिफेक्ट निकल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? रिटर्न ही करते हैं ना। तो जब सामान आप रिटर्न करोगे तो जो शॉपकीपर है वो सामान आपसे वापस कितने का लेगा? 500 का लेगा? 500 का नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा 500 का? क्योंकि उसने सामान आपको दिया तो 450 का है, तो वो 500 का क्यों ले? तो वो आपसे सामान कितने का लेगा? 450 का ही रिटर्न लेगा। तो यहां पर भी यही है कि उसने रिटर्न गुड्स टू विनोद। आपने विनोद से सामान खरीदा, लिस्ट प्राइस गिवन है, यहां पर लिस्ट प्राइस गिवन है ना, और हमें लिस्ट प्राइस पे तो डिस्काउंट मिला था 10% का। तो मतलब जो आपने सामान वापस किया उसमें 1000 का सामान था, उसमें आप लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिला था? 10%। तो 10% आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो वो कितना हुआ? 100 रुपीज। तो आपने सामान कितने रुपए में वापस किया? 900 रुपए में। आपको मिला भी 900 का था और आपने रिटर्न भी कितने का किया? 900 का किया। ये तो उसका लिस्ट प्राइस था। और ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में दिखाते ही नहीं, तो हमने जो 1000 वाला सामान था वो कितने में लिया था? 900 में लिया था। और जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो शॉपकीपर आपसे रिटर्न कितने में लेगा? वो भी 900 में ही आपसे रिटर्न लेगा। अब इस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए? अब हमने परचेज किया था और फिर वो हमने रिटर्न किया, तो एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट अफेक्ट हुआ और एक अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा विनोद का। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, ये मैंने आपको बताया ही था। विनोद हमारा क्या था? सप्लायर है, सामान जिससे किया है, क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर से हमने सामान लिया था, वो खराब हो गया और हमने उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर के टुवर्ड्स क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो जब क्रेडिटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। और कितने से डेबिट करोगे? 900 से आप इसको डेबिट करोगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अप्रैल 4 क्या लिखेंगे यहां पर? विनोद। अकाउंट वर्ड इसके साथ यूज नहीं होता क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। 2 कितना अमाउंट लिखेंगे? 900 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना आएगा? 900 रुपीज। गुड्स रिटर्न टू विनोद। अब देखो सामान कितने का खरीदा आपने विनोद से? 36,000 का। 36,000 का मैंने सामान खरीदा विनोद से और वो सामान हमने 900 रुपए का क्या कर दिया? वापस कर दिया, क्योंकि वो खराब था। अब हमने विनोद को कितने पैसे देने हैं? 35,100 रुपीज मैंने किसको देने हैं? कैश टू बी पेड टू विनोद। अब आपने विनोद को कितने पैसे देने हैं? 35,100 रुपए। ये तो था आपने उसको परचेज, यहां लिखेंगे इसको, परचेज इज इक्वल टू 36,000 लेस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू 900।
अब ये जो अमाउंट है कैश हमने कितना पे किया है, विनोद करना है विनोद को 35,100 रुपीज। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, पेड कैश टू विनोद 34,000। अब मैंने विनोद को कितने पैसे दिए 34,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट। आपको मैंने कल भी बताया था कि फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि हमने इसके बाद अब कोई भी पैसा नहीं देना, विनोद का अकाउंट क्लोज हो गया है ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हमने विनोद को कितने पैसे देने थे 35,100 रुपए। ये विनोद का अकाउंट है, विनोद को आपने 35,100 रुपए देने थे। आप उसको कितना कैश दे रहे हो फुल सेटलमेंट में, कैश आपने पे किया उसको 34,000 रुपीज का। अब इसके बाद हमें कोई पैसा तो नहीं देना, तो बाकी कितना अमाउंट बच गया 1100, 1,100 रुपए। तो ये आपको क्या मिल गया 1,100, ये हमें डिस्काउंट मिल गया। अब हमें क्या ये डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपने परचेज किया था, परचेज पे आपको क्या मिलता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इस जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो विनोद अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि विनोद को हमने पैसे देने हैं, एक हमारा कैश जा रहा है, और थर्ड कौन सा है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो ये तो आपको बताया ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है और ये हमेशा ही क्रेडिट होती है, और क्रेडिट कितने से होगी 1100 से। अब कैश हमारा क्या है एसेट है। अब कैश पे किया है, कैश कम हो रहा है। जब कैश कम होता है, जब एसेट कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं क्रेडिट कर देते हैं। और क्रेडिट कितना पे किया आपने 34,000 रुपीज से। अब विनोद क्या थी हमारी लायबिलिटी, क्रेडिटर था, हमारी कंपनी पे बोझ था कि हमने विनोद को पैसे देने हैं, तो अब हमने उसको पैसे दे दिए। विनोद का अकाउंट क्या हो गया क्लोज हो गया 31,500 से। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री करो। जब बोझ कम हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं। जर्नल एंट्री जो है अब इसकी बहुत सिंपल हो गई, विनोद डेबिट कितने से, कितने पैसे देने थे हमने उसको 35,100 देने थे टू कैश अकाउंट। दिए कितने हमने उसको दिए 34,000 रुपीज, और उसने हमें क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया, तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। वो कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें 1,100। हमारे लिए तो इनकम है ना, क्योंकि हमने देने इतने थे दिए इतने, उसके बाद हमने कोई पैसा नहीं देना, तो ये हमें क्या मिल गया डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ये जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। डेट है इसकी अप्रैल 6। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, अब आगे वाली सेम है। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। ये जर्नल एंट्री आप करके दिखाओ, बहुत सिंपल है। जैसे हमने परचेज किया था वैसे ही हमने सेल किया है। लिस्ट प्राइस गिवन है कितना 1 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट हमें क्या करना पड़ेगा डिडक्ट करना पड़ेगा 15%। 1 लाख का 15% आप डिडक्ट करो और इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, कैलाश डेबिट 85,000 से। अब 1 लाख का हमने कितना परसेंट डिडक्ट करना था 15%, तो मतलब 15,000 हमें क्या मिला था ट्रेड डिस्काउंट मिला था टू सेल्स 85,000। अब पेज हमारा खत्म हो गया, तो हमने लास्ट में क्या कर देना है पूरे का टोटल CF दैट इज कैरी फॉरवर्ड। अब इस टोटल को हमने आगे क्या कर देना है ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, कैलाश रिटर्न्ड गुड्स। अब हमने सामान बेचा था कैलाश को, तो कैलाश ने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया वो सामान, तो हम इसको क्या बोलेंगे सेल्स रिटर्न। अब यहां पर भी वही लिस्ट प्राइस गिवन है हमें 4,000 रुपीज का। अब यहां आपको फाइंड आउट करना है, देखो कैसे होगा। कैलाश ने हमें रिटर्न किया है गुड्स, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें उसका 4,000 रुपीज। अब हमने सामान इतने का तो बेचा नहीं, हमने क्या किया था डिस्काउंट देके बेचा ना, तो लेस आप इसमें से कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था हमने 15% ऑफ 4,000 रुपीज। तो अब इसका कितना बनेगा 15%, इसका 15% बनेगा 600।
तो मतलब आपने ये सामान कितने का बेचा था, 3400 का आपने इसको सेल किया था। ठीक है, तो अब जब आप 3400 का सेल करोगे तो आप सामान लोगे भी तो 3400 का ही ना, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इस जर्नल एंट्री में एक तो कैलाश का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और एक सेल्स रिटर्न अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, 3400 से। जितने का सामान बेचा उतने का ही वापस लेंगे, टू कैलाश। और अमाउंट कितना आएगा, 3400। यहाँ डेट मेंशन कर लेना आप। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, अब आपने यहां देखा हमने कैलाश को सेल कितने की थी, सेल्स टू कैलाश। अभी हमने पीछे जर्नल एंट्री की 85,000 की आपने उसको सेल की थी। ठीक है, अब इसमें से 34,000 रुपीज उसने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न हो गई। 3400 रुपीज सेल्स रिटर्न हुई, तो ये कितना बचा, 81,600 कैश आपने लेना है, कैश ड्यू टू कैलाश। इतना पैसा मैंने क्या करना है, कैलाश से लेना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया, ड्यू फ्रॉम कैलाश, सॉरी कैलाश से लेना है। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो इसकी क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश। अब हमें कैलाश से क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अब कितने पैसे लेने हैं हमने उससे, 81,600 रुपीज मैंने कैलाश से पैसे लेने हैं। अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। मैंने अब उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, कितने परसेंट, 5%। अब हमने लेने इतने पैसे हैं तो इतने पैसों पे ही आप उसको डिस्काउंट दोगे ना, तो अब हम कैश डिस्काउंट को क्या करेंगे, लेस कर दोगे, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट आपने दिया उसको 5%। अब 81,600 हमने लेने हैं, आपने इसमें उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 5%। तो जब हम इसका 5% निकालते हैं तो ये आपका बनता है 4080। अब हमने डिडक्ट किया तो ये कितने पैसे हमने उससे लिए हैं, 77,520 रुपीज। अब ये कैश मुझे क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश। इतने पैसे मैंने कैलाश से लेने थे, कैलाश मेरा डेटर था, क्रेडिट में आपने उसको सेल की, आपने उसको क्या किया, डिस्काउंट दे दिया 5% का। अब डिस्काउंट इस अमाउंट पे तो दोगे नहीं, इस अमाउंट पे क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसमें से हमें सामान वापस भी तो मिला है। तो सामान जो वापस मिला है उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि अब पैसे तो हमने कम लेने हैं ना। तो इस पे हम क्या निकालेंगे, कैश डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमें इतना पैसा हमें कैलाश से मिला है। तो इसकी जर्नल, अब हमें इस पता लग गया कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए इसमें। एक कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ, एक डिस्काउंट। अब यहां पर डिस्काउंट आपने क्या किया है, अलाउ किया है, क्योंकि सेल किया है ना। और एक कैलाश का अकाउंट, कैलाश हमारा डेटर है, जिससे पैसे लेने थे डेटर से, उसने आपको पैसे दे दिए, तो डेटर आपके क्या हो गए, कम हो गए। तो जब एसेट कम हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब कैश आएगा, जब कैश आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड हमेशा ही डेबिट होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया हमारे पास, 77,520। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया हमने उसको, 4080 टू कैलाश। कितना अमाउंट आएगा, कितने पैसे लेने थे हमने कैलाश से, 81,600। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है बोट गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ क्लियरली मेंशन है हमने सामान खरीदा है कैसे, कैश में, ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। जब दोनों चीजें गिवन है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर देना है। जो ट्रेड डिस्काउंट
माइनस करके अमाउंट आएगी, फिर हमने उस पे क्या फाइंड आउट करना है, कैश डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो लिस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास 50,000 का। अब इसमें से सबसे पहले मैं क्या माइनस करूंगी, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 20%। किसका 20%? ऑफ 50,000। जब 20% हम करते हैं 50,000 का, तो ये हमारा बनता है, करके देख लेते हैं, 20/100 मल्टीप्लाई 50,000, 1,000 रुपये बना। तो 1,000 रुपीज आपको क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट। सॉरी 10,000 रुपीज। 10,000 हमें क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ आएगा 40,000 का आपने क्या किया है, सामान परचेज किया है। और ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड करते नहीं, तो ये वाली कहानी भूल गए हम। आगे क्या बोला है उसने, 5% कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट हम फाइंड आउट करते हैं वो कितने पे करते हैं, इस अमाउंट पे। तो हमने परचेज कितने की है, 40,000 की। अब हमें इस पे क्या मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मिला है तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। कितना परसेंट, 5%। तो 40,000 का 5% आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बनेगा आपका 2,000 रुपीज। तो 2,000 मुझे कैश में डिस्काउंट मिल गया। तो मैंने कितना पे किया, 38,000 रुपीज मैंने कैश पे किया है। इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल हो गई। अब आपको पता चल गया कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक कैश, एक डिस्काउंट रिसीव्ड, एक परचेज। कैश पे किया है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी है। मई 19 की है ये जर्नल एंट्री। क्या बनी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा, कितने की परचेज की मैंने, 40,000 की। 50 की नहीं की, 40,000 की परचेज की है। तो 40,000 आप परचेज में लिखोगे टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे किया आपने कैश पे किया है 38,000। तो 38,000 कैश पे लिखेंगे। और हमें बाकी का क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड। वो कितने का मिला, 2,000 का। यहाँ नरेशन, ये एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री भी सेम है बिल्कुल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर क्या था, परचेज था, और यहाँ क्या है, सेल है। कैश में ही सेल किया है। लिस्ट प्राइस गिवन है 20,000, 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, एंड 3% कैश डिस्काउंट। सेम वही कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, लिस्ट प्राइस गिवन है आपको, ये आपको वर्किंग नोट्स में करके दिखाना है। 20,000 का लिस्ट प्राइस है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 20,000 लिस्ट प्राइस, लेस करेंगे सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। 10% जब हम इसका माइनस करेंगे तो 2,000 रुपीज। तो मैंने सेल कितने की 18,000 की आपने सेल की है। अब कितना डिस्काउंट, 3%। अब जो डिस्काउंट है वो किस पे फाइंड आउट करोगे, इस अमाउंट पे। जब सेल करते हैं हम तो हम क्या देते हैं, डिस्काउंट अलाउड। तो आप लेस कर दोगे डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट अलाउ किया है हमने किया है 3% ऑफ 18,000। तो ये बना हमारा 540। तो हमें बाकी का क्या मिला है, कैश मिला। और ये कैश मिला हमें कितना, 17,460 रुपीज। अब हमें पता चल गया कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए। कैश अकाउंट, कैश हमारे पास आया है, जब आता है तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हमें पता है डेबिट होता है। सेल को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट ही करते हैं। इनकम है ये हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारे पास आ रहा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, मई 20 कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया, 17,462। सॉरी, यहाँ आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना डिस्काउंट आपने दिया, 540। और सेल हमने कितने की थी, सेल्स अकाउंट
18,000 रुपीज। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है पेड 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है आपने, तो ये क्या हो गई, जब हमारी फर्म का प्रोप्राइटर है उसकी इंश्योरेंस की बात हो रही है तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है, ड्राइंग्स हो जाती है। तो जब मतलब ये क्या हुआ, इंश्योरेंस जब प्रोप्राइटर का पे करते हो, अगर खाली यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम तक होता तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट अफेक्ट होता, लेकिन जब प्रोप्राइटर की या ओनर की बात हो गई तो वो उसका पर्सनल खर्चा है, और पेमेंट कहां से की, अपने पर्सनल खर्चे की उसने बिजनेस में से की, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ड्राइंग्स हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, एक ड्राइंग्स अकाउंट पे किया है, एक तो कैश अकाउंट। और ड्राइंग्स अकाउंट क्या कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कैपिटल की कैटेगरी में आता है, और ड्राइंग से हमारी क्या हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे किया हमने, 2400 रुपीज। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है बोट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये एंट्री हमने बहुत बार कर ली, अब ये एंट्री आप खुद कर सकते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज किया है हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 8500 से, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही हम रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट एंट्री है जो आज की, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन। अब मोहन को हमने सेल कितने, परचेज कितने की मोहन से हमने परचेज किया है 8500 की। आपने मोहन से परचेज कितने की, परचेज इज इक्वल टू 8500 की आपने मोहन से परचेज की। आपने क्या किया, मोहन के अकाउंट को सेटल कर दिया, यही लिखा हुआ है, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग, कैश पे किया है आपने उसको, अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। मतलब मोहन ने आपको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। कितना दिया है, लेस करोगे। अब जब परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट मिला है हमें, 4% ऑफ 8500। इसको फाइंड आउट करेंगे हम, 4/100 मल्टीप्लाई 8500, ये कैंसिल, 340 का हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिल गया। अब हमें बाकी हमने क्या किया है, कैश पे कर दिया। कैश हमने पे किया 8160 रुपीज। अब इसमें हमें पता चल गया कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड और परचेज। परचेज हमेशा परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। इंक्रीज हो रहे हैं ना हमारे एक्सपेंसेस, इसलिए इसको डेबिट किया। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट होगी। कैश हमने क्या किया है, पे किया है कैश। जब कैश पे करते हैं एसेट कम, तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, इसकी जर्नल एंट्री हमारी बनी, मोहन डेबिट, कितने से कितना पे करना था आपने मोहन को, 8500 रुपीज पे करने थे। टू कैश अकाउंट, कितना पे किया है हमने कैश, 8160। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें, 340 का। और लास्ट में हमने क्या कर देना है, टोटल कर देना है। यही था हमारा आज का लेक्चर। ये कुछ हमने जर्नल एंट्रीज करनी सीखी। आई होप समझ आ गया होगा आप सबको। थैंक यू।